जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू सिंप्लीफाइड एस्ट्रोलॉजी। माय नेम इज सुमित बत्रा। आज मैं आपको बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी के 12 हाउसेस के बारे में, जिन्हें हम कुंडली के 12 भाव या 12 घर भी कहते हैं। ये 12 हाउसेस हमारे पूरे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बता देते हैं। इन्हीं 12 घरों में प्लैनेट्स की पोजीशन देखकर हम किसी भी इवेंट का पता लगा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दो कुंडलियाँ दिखाई दे रही हैं। लेफ्ट में नॉर्थ इंडियन चार्ट है और राइट में साउथ इंडियन चार्ट है। एस्ट्रोलॉजी के सभी रूल्स और प्रिंसिपल्स दोनों चार्ट्स पर सेम तरह से अप्लाई होते हैं, बस इनको देखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में नॉर्थ इंडियन चार्ट के साथ चलेंगे। बाकी मैं आपको साउथ इंडियन चार्ट का भी ओवरव्यू दे दूंगा कि इसे कैसे देखते हैं, बट पहले नॉर्थ इंडियन चार्ट पे फोकस करिए। इस कुंडली में 12 हाउसेस कुछ इस तरीके से बने होते हैं। ये फर्स्ट हाउस से शुरू होकर एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए 12th हाउस तक जाते हैं और ये हाउसेस हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। हम कई लोगों की कुंडली में देखते हैं कि फर्स्ट हाउस में नंबर कुछ और लिखा हुआ है। हमें उसे अभी कंसिडर नहीं करना। वो नंबर्स 12 राशियां होती हैं, जिन्हें हम अगली वीडियो में समझेंगे। मान लो कि जहाँ पर अभी नंबर 2 लिखा हुआ है, किसी की कुंडली में आप देखते हो वहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ आ रहा है, तब भी हम उसे सेकेंड हाउस ही मानेंगे, हम उसे फिफ्थ हाउस नहीं मानेंगे। तभी मैंने कहा कि ये हाउसेज हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर जिन हाउस के अंदर जोन सा नंबर देख रहे हो, हाउसेस का नंबर वही रहेगा, चाहे इधर नंबर कोई और भी आ जाए। अब एक एक करके हम इन हाउसेस को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस की, जिसे हम लग्न भी कहते हैं। लग्न हमारी कुंडली में सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये हमें हमारी लाइफ का ओवरव्यू दे देता है। अगर यहाँ पर अच्छे प्लैनेट्स आकर अच्छी पोजीशन में बैठ जाएं तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होगा, और अगर बुरे प्लैनेट्स इसे अफेक्ट करें तो उसी हिसाब से हमारे जीवन में ट्रबल्स आएंगे। और लग्न रिप्रेजेंट करता है हमारी फिजिकल अपीयरेंस को भी। हम दिखने में कैसे हैं, छोटे, लंबे, मोटे, पतले, बलवान, कमज़ोर, काले, गोरे, ये सब हम फर्स्ट हाउस में मौजूद राशि और अफेक्टिंग प्लैनेट्स को देखकर समझ सकते हैं। ये हाउस हमारी पर्सनैलिटी और करेक्टर भी बताता है कि हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं, या हम कम बोलने वाले हैं या बहुत बातूनी हैं। हमारे मैनर्स, हमारे शिष्टाचार, ये सब कैसे हैं, कोई इंसान एथिकल है या अनएथिकल है, ये सब हम फर्स्ट हाउस से पता लगा सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ। अगर फर्स्ट हाउस बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड हुआ तो हमारा सारा जीवन हॉस्पिटल के चक्कर काटने में निकल जाएगा। बहुत बीमार रहा करेंगे या फिर बहुत चोटें लगा करेंगी। और अगर फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग हुआ तो आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी और आप बहुत खुश रहोगे। अब देखो, एक बहुत अच्छे फर्स्ट हाउस वाला इंसान और एक बहुत बुरे फर्स्ट हाउस वाला इंसान जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। अब मैं आपको फर्स्ट हाउस से रिलेटेड कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बताता हूँ, उन्हें समझिए। जब लग्न में मंगल, सूर्य और शनि एक साथ आ जाएं, मतलब मार्स, सन और सैटर्न एक साथ आ जाएं, तो ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और कुछ इस तरीके से दिखते हैं। एक डिसीज़ होती है मैरेस्मस, वो हो सकती है अगर लग्न में मंगल, सूर्य और शनि एक साथ आ जाएं तो। अगर लग्न में जल तत्व की राशि आ जाए, मतलब फर्स्ट हाउस में 4, 8 या 12 नंबर आ जाए, तो ऐसे लोग अक्सर मोटे होते हैं। हालांकि कुछ प्लानिटरी पोजीशंस और कुछ प्लानिटरी एस्पेक्ट्स इसको चेंज भी कर सकते हैं, इंसान को पतला भी कर सकते हैं, बट जनरली वाटरी ज़ोडिएक साइंस वाले लोग मोटे ही होते हैं। इन्हें क्वाशियोरकर नाम की डिसीज़ भी हो सकती है। अगर लग्न में मार्स, सैटर्न और राहु एक साथ आ जाएं तो कोई यूरिनरी या ब्लैडर डिसीज़ भी हो सकती है, एंड देयर मे बी चांसेस ऑफ इवन स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल्स। अगर लग्न में सूर्य हो और मंगल उस पर दृष्टि डाले, दृष्टि का कंसेप्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, अभी समझिए कि अगर लग्न में सूर्य हो और मंगल या तो 6th हाउस में या 7th हाउस में या 10th हाउस में से कहीं बैठा हो, तो ऐसे इंसान को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से समझाए हैं। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की, जिससे हम अपनी फैमिली देखते हैं, अपनी टोटल संपत्ति देखते हैं। हमारी दाहिनी आंख भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। मान लो कि कुंडली एक चेहरा है, तो उस चेहरे की राइट आई जो होगी वो सेकंड हाउस होगी और लेफ्ट आई 12th हाउस होगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी कंसिडर फैमिली।
हमारे फैमिली के साथ रिलेशन कैसे होंगे, कहीं फैमिली से सेपरेशन तो नहीं लिखा, तो ये हम सेकंड हाउस से ही देखेंगे। अब हम आते हैं वेल्थ पर, कौन कितना धन कमाएगा सेकंड हाउस से देख सकते हैं। जिन लोगों को पैसा कमाने का जोश रहता है उनको अपने सेकंड हाउस को कंसिडर करना चाहिए। अगर ये हाउस मजबूत स्थिति में है और शुभ ग्रह इसमें बैठे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है। मुझे जिंदगी में बस एक ही चीज से प्यार है, पैसा। फिर चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोस्त हो या परिवार, मुझे चाहिए पैसा। पैसा चाहिए तो सेकंड हाउस आपका मजबूत स्थिति में होना चाहिए, और अगर सेकंड हाउस वीक है तो ये आपको दरिद्रता का सामना भी करा देगा। वन हैज़ टू फेस पॉवर्टी इफ़ सेकंड हाउस इज़ एफ्लिक्टेड। अब क्योंकि सेकंड हाउस हमारा मुख है और हम अपने मुंह से ही बोलते हैं, इसलिए हमारी स्पीच को भी सेकंड हाउस ही डिनोट करता है। अगर कोई हकलाता है या तुतलाता है तो उसकी स्पीच को सेकंड हाउस ही ख़राब करता है। बट जिनके सेकंड हाउस में शुभ ग्रह आ जाते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है और वो लोग सिंगर भी बन सकते हैं। सिंगिंग प्रोफेशन देखना हो तो सेकंड हाउस का लिंक 10th हाउस से होना चाहिए, क्योंकि 10th हाउस हमारे करियर का हाउस है। फूड इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी लोग हैं उन्हें भी हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं, क्योंकि खाना भी हम मुंह से ही खाते हैं। तो जितने भी फूड से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं, चाहे शेफ़ हो, रेस्टोरेंट ओनर हो, फूड ब्लॉगर हो, उन सब को भी हम सेकंड हाउस से जोड़कर देखते हैं। वैसे तो डेथ 8th हाउस बताता है, बट क्योंकि सेकंड हाउस एक मारक भाव है तो सेकंड हाउस हमारा सोर्स ऑफ डेथ बताने की क्षमता रखता है। मतलब मृत्यु किस तरह से होगी ये हमें सेकंड हाउस बता सकता है। अब आते हैं हम 3rd हाउस पे, जो कि हमारे छोटे भाई बहन के बारे में बताता है। कितने भाई बहन होंगे, भाई होगा या बहन होगी, ये तक 3rd हाउस बता सकता है। मेन तो 3rd हाउस यंगर सिबलिंग के साथ रिलेशन बताता है। Oh, you are so cute. I love your cute little smiles. Oh my gosh, oh, he is little. 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब छोटी यात्राएं। फिर 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है प्रिंटिंग से जुड़े प्रोफेशंस को, जर्नलिज्म हो गया, मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी, ये सब चीज़ें। फिर 3rd हाउस से हम राइटिंग देखते हैं, जितने भी पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, इन सबको हम 3rd हाउस से जोड़कर देखते हैं। अब आ जाओ 4th हाउस पर। जब भी सवाल माँ का आए तो नज़र 4th हाउस पर जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी जातक की माता के बारे में जानना हो तो 4th हाउस हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है। हमारे माता के साथ रिलेशंस, मदर के फिज़िकल और मेंटल हेल्थ, ये सब हम 4th हाउस से देख सकते हैं। फिर 4th हाउस हमारी हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। हम जीवन में कितना खुश रहेंगे हम यहीं से देखेंगे, और अगर कुछ बुरे कॉम्बिनेशंस बन रहे हों इस हाउस में तो खुशियाँ छिन जाएंगी और उद्गम होगा डिप्रेशन का। जितनी भी लैंडेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम 4th हाउस से देखेंगे। मान लो किसी के 4th हाउस में जुपिटर यानी गुरु आ जाए तो ऐसे इंसान के पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जितने भी व्हीकल्स हैं वो भी हम 4th हाउस से जोड़कर देख सकते हैं। अगर आप कोई व्हीकल लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप 4th हाउस को देखो, उसके दशा देखो, उसका टाइम पीरियड देखो क्या चल रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप व्हीकल ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। हम इससे ये तक पता लगा सकते हैं कि हम शोरूम से नई कार निकलवाएंगे या फिर हम सेकंड हैंड के लिए जाएंगे। अब आ जाओ 5th हाउस पे। ये बहुत ही शुभ जगह होती है कुंडली में, इसको हम त्रिकोण भी बोलते हैं। हम सिर्फ 1st, 5th और 9th को ही त्रिकोण बोलते हैं, हर ट्रायंगुलर हाउस को त्रिकोण नहीं बोला जाता। 1st, 5th और 9th बहुत ही शुभ जगहें मानी गई हैं कुंडली में। 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फर्स्ट चाइल्ड को। इससे हम होने वाले बच्चे का जेंडर तक जान सकते हैं। फ्यूचर में बच्चे का हमारे प्रति व्यवहार कैसा होगा ये भी हम जान सकते हैं। फिर 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी एजुकेशन को। अगर 5th हाउस वीक है और कुंडली में गुरु और बुध भी कमज़ोर है स्थिति में है तो ऐसा इंसान ज़्यादा पढ़ नहीं पाएगा। और अगर इसका उल्टा है कि 5th हाउस भी स्ट्रॉन्ग है, गुरु और बुध भी बली हैं कुंडली में, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। 5th हाउस लव अफेयर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, बट ये मैरिज प्रॉमिस नहीं करता, ये सिर्फ रोमांस की बात करता है। मैरिज के लिए हम अलग हाउस देखते हैं, इससे सिर्फ रोमांस देखा जाता है। फिर जितनी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री, स्टैंड अप कॉमेडी, गेमिंग हब्स, ये सब चीज़ें भी हम 5th हाउस से जोड़कर देखते हैं।
फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। जितने साइंटिस्ट नई नई इन्वेंशंस करते हैं वो सब क्रिएटिविटी का ही पार्ट है, मीन्स कुछ क्रिएट करना। फिफ्थ हाउस से स्पेकुलेशन को भी देखा जाता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सब फिफ्थ हाउस से जोड़कर देखते हैं। जिस गैम्बलर का फिफ्थ हाउस बहुत मजबूत होगा वो आपको कुछ इस तरीके की बातें करता दिखाई देगा। एक छोटा सा गेम, हिसाब चुकता। गेम? क्या गेम है? ये तेरा लाइटर क्या? ठीक तरह चलता नहीं। सिगरेट जलता है और क्या चाहिए? 5 में से सिर्फ एक बार जलता है। तो मेरे साथ ये छोकरा है, तेरा लाइटर जलाएगा 5 बार। 5 के 5 बार जल गया तो तू मुझे 6 लाख देगा। एक बार भी चुक गया तो मैं तुझे दूंगा। अब आ जाओ सिक्स्थ हाउस पर। ये कुंडली का दुष्ट स्थान माना गया है, मतलब बहुत बुरी जगह मानी गई है, और इससे हम कुछ बुरी चीज़ें ही जोड़कर देखते हैं, जैसे कि बीमारियाँ। आपको कब कौन सी डिसीज़ होगी ये हम सिक्स्थ हाउस से ही देखेंगे। फिर हम इससे कर्जा देखते हैं। सिक्स्थ हाउस हमें कर्जे में फंसाने का दम रखता है। कैसे जानेंगे कि कर्जा होगा या नहीं, ये तब बताऊंगा जब मैं आपको राशियाँ पढ़ा दूंगा। फिर हम इससे अपने दुश्मनों को देखते हैं। हम अपने एनिमीज़ पर भारी पड़ेंगे या वो हम पर भारी पड़ेंगे, ये हमें सिक्स्थ हाउस की जजमेंट बता देगी। जजमेंट से याद आया कि सिक्स्थ हाउस आपको जज के पास भी पहुंचा सकता है, मतलब लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है सिक्स्थ हाउस आपको। अब बात करते हैं सेवन्थ हाउस की। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है ये, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन साथी को। अपने स्पाउस के बारे में हम सेवन्थ हाउस से ही जानेंगे। मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है लाइफ का। कुछ लोगों की एक से ज़्यादा शादियाँ भी लिखी होती हैं, वो भी हम यहीं से देखेंगे। डाइवोर्स के बारे में भी हमें सेवन्थ हाउस हिंट दे देता है। फिर सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे बिजनेस को, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर का नेचर भी हम इससे जान सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको धोखा देगा या आपकी पटरी उसके साथ खाएगी। अब आ जाओ एट्थ हाउस पे। अगेन अ बैड हाउस लाइक सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में मैंने बताया था कि वो डिसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस उसका थोड़ा हार्ड लेवल है। ये क्रॉनिक डिसीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारियाँ। फिर एट्थ हाउस आपकी अनअर्नड वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। अनअर्नड वेल्थ क्या होती है? वो वेल्थ जो आपने खुद नहीं कमाई, आपको या तो गिफ्ट में मिली या आपको विरासत में मिली। इसलिए जो विल होती हैं कोर्ट की, उसे भी हम एट्थ हाउस से जोड़कर देखते हैं। सीक्रेट्स को भी एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो आपके प्राइवेट ऑर्गन्स हों। सीक्रेसी से हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को भी देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के जो एजेंट्स होते हैं, जासूस होते हैं, स्पाई होते हैं, उनको भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। और जो साइंटिस्ट होते हैं उनको भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं, जो रिसर्च करते हैं। एट्थ हाउस हमारी लॉन्गेविटी का भी है, मतलब ये बताता है कि हम कितना जिएंगे। कितना जिएंगे पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि कब मरेंगे। इसलिए एट्थ हाउस डेथ का भी हाउस है। ये आपकी प्लेस ऑफ डेथ और सराउंडिंग्स ऑफ डेथ भी बता देगा। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये भी फिफ्थ हाउस की तरह त्रिकोण माना गया है और बहुत शुभ घर माना गया है। नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है फादर को, फादर का नेचर, हमारा और उनका रिलेशन नाइन्थ हाउस से पता चल जाएगा। नाइन्थ हाउस रिलीजन का भी हाउस है, जो आपको पूजा पाठ की तरफ भी अग्रसर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका लक फैक्टर है। इंसान का लक हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कर्म कर लो, बट सक्सेसफुल होने के लिए आपको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो लक का भी चाहिए होगा। हमारे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ को भी नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस में मैंने शॉर्ट ट्रैवलिंग्स बताई थी, नाइन्थ हाउस में लॉन्ग ट्रैवलिंग्स बता रहा हूँ। हम हायर एजुकेशन को भी नाइन्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस हमारी बेसिक एजुकेशन है और नाइन्थ हाउस हमारी हायर एजुकेशन है। डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर सबकी अपनी अपनी धारणाएँ हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कॉन्वोकेशन के दिन डिग्री आपको पाइप की शेप में ही क्यों दी जाती है? स्वयं विचार करना। फिर नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे एंसेस्टर्स को, मतलब पूर्वजों को, जिन्हें हम पितृ भी कहते हैं। अब आ जाओ मोस्टली लोगों के फेवरेट हाउस पे, दैट इज़ टेंथ हाउस। इसे मैं फेवरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक यही रहता है लोगों का कि करियर किस लाइन में सेट करें। टेंथ हाउस हमारा कर्म स्थान है, हमारी ऑक्यूपेशन है। इससे हम देखते हैं कि किस फील्ड में हम काम करके खुश रह सकते हैं। हर तरह के प्रोफेशंस हम यहीं से देखते हैं। बचपन में लोग पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनोगे, बस टेंथ हाउस को स्टडी कर लो, पता चल जाएगा। टेंथ हाउस के विषय में मैं आपको बहुत ही गहराई में लेकर जाऊंगा।
समझ लो बिल्कुल ही मराना ट्रेंच तक। अब 11th हाउस पे आ जाओ। 11th हाउस को हम लाभ भाव भी कहते हैं। हर तरह के लाभ मतलब गेन जितने भी हैं वो हम 11th हाउस से देखते हैं। हमारी इनकम भी गेन का ही पार्ट है, तो इनकम भी हम 11th हाउस से देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी देखिए कि आपके करियर को और आपकी इनकम को अलग अलग हाउसेज एलोकेट हुए हैं। नहीं तो बहुत लोग करियर और इनकम को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। मान लो किसी काम में आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं बट उस काम में आप खुश नहीं हो, आप स्ट्रेस में रहते हो, आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे, तो ऐसी इनकम का भी क्या फ़ायदा। इस सिचुएशन में आपका 11th हाउस तो अच्छा हो गया बट 10th हाउस की लंका लग गई। इसलिए काम वो करो जिसे करके आपको सेटिस्फेक्शन मिले, भले ही इनकम थोड़ी कम हो। मैंने आपको बताया था कि 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है छोटे भाई बहन को, वैसे ही 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है बड़े भाई बहनों को। बड़े भाई बहन कितने होंगे, जेंडर क्या होगा और उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा, ये हमें 11th हाउस बताएगा। हमारा फ्रेंड सर्कल भी 11th हाउस डिनोट करता है। हमारा सर्कल छोटा है या बड़ा है, किस तरह के दोस्त हमें मिलेंगे, ये 11th हाउस हमें बता देगा। हमारी डिज़ायर्स को भी 11th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। हमारी इच्छाएं क्या हैं और क्या हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, ये भी 11th हाउस से हम जानेंगे। क्योंकि 11th हाउस हर तरह का गेन है, तो इसका कुंडली में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाओ लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12th हाउस पे, अनदर बैड हाउस। ये हाउस लॉसेस का है। जैसे 11th हाउस गेन का था वैसे 12th हाउस लॉसेस का है। 11th हाउस जैसे इनकम का था वैसे ही 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है। क्योंकि ये एक्सपेंडिचर का हाउस है इसलिए हम 12th हाउस से इंसान की खर्च करने की नीयत भी देख सकते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा कंजूस होगा या दबा के पैसे उजाड़ेगा। 12th हाउस से हम हॉस्पिटल को भी देखते हैं, चाहे पेशेंट की कुंडली हो या डॉक्टर की कुंडली हो, हॉस्पिटल 12th हाउस ही लेके जाएगा। 12th हाउस इम्प्रिजनमेंट को भी डिनोट करता है। इससे पता लगता है कि किसी व्यक्ति को जेल होगी या नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुंडली में अगर पता चल जाए कि जेल यात्रा नहीं है तो आप क्राइम करने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12th हाउस फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं देन लुक इनटू योर 12th हाउस। अब क्योंकि ये हमारी जर्नी का लास्ट हाउस है इसलिए हम इसे मोक्ष को भी जोड़कर देखते हैं। हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं ये 12th हाउस हमें बता सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई हो तो मुझे गुरु दक्षिणा देना, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।